दोस्तों, अगर आपको यूएन नंबर चाहिए, आपके मन में कई सारे सवाल हो सकते हैं। उन सवालों का मैं प्रैक्टिकल आज की वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। देखिए, यहाँ पे आज का ही केस है जहाँ पे 11:38 पे भाई साहब ने ये स्क्रीन भेजी। इस स्क्रीन के बाद में मैंने इनसे कहा कि आप हमें डिटेल दीजिए और डिटेल देने के बाद हम आपका यूएन नंबर निकालते हैं। जब इन्होंने मुझे अपना डिटेल, जिसमें नाम चाहिए होता है, डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, आधार नंबर चाहिए होता है, ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं हमें डिटेल निकालने के लिए। जब इन्होंने ये डिटेल दे दी, उसके बाद मैंने इन्हें कहा कि हमने आपका यूएन नंबर फाइंड कर लिया है और आप हमें फ़ीस पे कर दीजिए और हम आपको तुरंत ही यूएन नंबर दे देंगे। जैसे ही इन्होंने हमें फ़ीस पे कर दी है, उसके बाद हमने इमीडिएटली इनको यूएन नंबर दे दिया और इनकी जो डिटेल आ रही थी मेंबर डिटेल के तौर पे, वो हमने इन्हें शेयर कर दी और साथ में ही वीडियो बना के दिखा दिया इन्हें। वीडियो में बता देता हूँ कि अब इस यूएन को आगे क्या करना है, क्योंकि बहुत बार ना लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि भाई ये यूएन हमें मिल गया, आगे क्या करना है। अब इस केस में जैसे ये भाई साहब का हमने डिटेल निकाली तो इनकी सारी डिटेल सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। एक और सिचुएशन आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हमने ये डिटेल इनकी निकाली और इसमें भी यही सिचुएशन है जहाँ पे इन्होंने हमें मैसेज किया। मैसेज करके इन्होंने बताया कि हमें ऐसे ऐसे यूएन नंबर निकालना है। हमने इन्हें डिटेल देखी। हम पहले डिटेल चेक करते हैं कि इसका यूएन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 100% अगर आपको ये वाला एरर आ रहा है, इस तरह का एरर आ रहा है आधार मैप वाला, 100% आपका यूएन नंबर मिल जाएगा। अब डिपेंड ये करता है उस यूएन में कोई सही है या उसमें कोई गलती है। चाहे सही हो या गलती हो, आपको यूएन नंबर तो लेना ही पड़ेगा। बिना यूएन लिए तो आपका काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप नया यूएन बना नहीं सकते। और आपको अब पुराना यूएन जब मिलेगा उसे आप एक्टिवेट करोगे। एक्टिवेट के बाद में आपका अगर मान लो उसमें कोई गलती है, वो करेक्शन हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इन्होंने हमें ऐसे डिटेल दे दी, आधार दे दिया। उसके बाद हमने एक वीडियो बना के रखी है कि आपका यूएन नंबर मिल गया है, आप हमें फ़ीस पे कर दीजिए, हम आपको यूएन नंबर दे देंगे। स्कैनर दे दिया गया, इन्होंने हमें फ़ीस पे कर दी। फ़ीस पे करते ही हमने इनके यूएन नंबर इन्हें दे दिया। फिर हमने इन्हें इनका डिटेल भी दे दिया। अब इस डिटेल में आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है मेंबर नेम मिसमैच, मेंबर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच। मतलब इनका जो नाम उस पीएफ के रिकॉर्ड में है वो गलत है, डेट ऑफ बर्थ भी गलत है। तो अब ठीक कैसे होगा? ठीक होगा। पहला स्टेप होगा, अब यूएन नंबर एक्टिवेट करना होगा। उसके बाद वेबसाइट पे लॉगिन होगा। वेबसाइट पे जाके उसके बाद नाम की स्पेलिंग ठीक करनी है या डेट ऑफ बर्थ ठीक करनी है, ये हो जाएगी। बहुत बार डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, बहुत बार नाम गलत होता है। तो ये सारे काम तभी हो पाएंगे जब आपके पास यूएन नंबर होगा। फिर देख सकते हैं आगे क्या हुआ है। आगे ये हुआ है कि मेंबर ने हमसे डिटेल ले ली, उसके बाद इसने एक्टिवेट करने की कोशिश की, इसको इनवैलिड यूएन का एरर आया। तो हमने इन्हें बताया कि भाई पहले यूएन एक्टिवेट करना होगा, उसके अगले दिन ही आपको अगर उसका जो पासबुक वगैरह है वो नज़र आएगी। ठीक है। तो हमने ये एक दूसरा एग्जांपल आपको दिखा दिया। 3271 3272 ये कस्टमर, ये जो है वो है नंबर है, सीरियल नंबर है। मैं आपको और एक सिचुएशन दिखाता हूँ। इस सिचुएशन में देखिए क्या हो रहा है। इस सिचुएशन में इन्होंने हमें आधार कार्ड दिया, डिटेल दी। फिर हमने इनकी डिटेल निकाल दी। डिटेल में हमने बताया कि नाम और ये सब गलत था, स्पेलिंग मिस्टेक थी। हमने वीडियो बना के दे दी कि भाई आप फीस दीजिए, हम आपको देते हैं। फिर इन्होंने हमें फीस दे दी। हमने इन्हें यूएन नंबर और ये यूएन दे दिया और जो इनकी डिटेल आ रही है वो दे दी। फिर ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि जाके फॉरगेट पासवर्ड चेक कर रहे थे। तो फॉरगेट पासवर्ड में डिटेल हमने जो दी थी, जो हमने यहाँ डिटेल दी है, वही डिटेल इनको फॉरगेट पासवर्ड में लगानी है। उसके बाद ही इनका लॉगिन हो पाएगा। ये चीज़ें हम बता देते हैं। मतलब आपको जो यूएन मिलता है उसको आके क्या करना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए करेक्शन लगाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं उसका पासवर्ड बनाऊंगा या एक्टिवेट करूंगा। एक्टिवेट आपको खुद करना होगा, लेकिन जो यूएन मिलेगा वो 100% सही होगा, जेन्युइन होगा। मैं आपको यहाँ पे वीडियो जो भी बना के देता हूँ वो 100% जेन्युइन होता है। अभी जो यूएन नहीं मिल रहा है वो एक सर्विस है कि भाई मैं आपको यूएन नंबर निकाल के दे रहा हूँ। ठीक है। आप अगर ये यूएन नंबर आपको मिल जाता है, उसके आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप ज़रूर से अपना यूएन नंबर अगर नहीं मिल रहा है तो आप ले लीजिए मेरे से, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है।
आपका जो यूएन नंबर होगा वो जेन्युइन यूएन है। अगर आप पीएफ का काम करते हैं, बहुत सारे लोगों का काम करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि मैं पीएफ का, मैं सीएससी सेंटर है, आप कोई आईडी हो तो वो दिखाइए, उसके हिसाब से मैं आपके लिए कंसेशन भी कर सकता हूँ। जो आप मान लो कोई 10 ले रहा है या कोई 12 ले रहा है तो उस हिसाब से हम कंसेशन कर देंगे। लेकिन जो मैंने वीडियो बना के दी है कि हाँ यूएन नंबर निकाला जा सकता है, आप फीस दीजिए, आपको यूएन नंबर इमीडिएटली 2 मिनट में, 5 मिनट में मिल जाएगा। तो कंप्लीट जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, क्योंकि बहुत सारे भाई साहब जो हैं वो डाउट करते हैं कि भाई हमें यूएन मिलेगा, वो यूएन सही होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आपको अभी 3 केसेस दिखाए हैं जिसमें एक का डिटेल बिल्कुल सेम था, एक का डिटेल में नाम, डेट ऑफ बर्थ गलत था, और एक वाला जो है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, उसको फॉरगेट करने में दिक्कत आ रही थी। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिली है। आप ज़रूर से इसमें भरोसा रखिए, ये जो यूएन मिलेगा आपको सही मिलेगा, आप डाउट मत कीजिए। और साथ में जो चैनल पे और वीडियोस हैं उनको आप देख के खुद से काम कर सकते हैं। भाई करेक्शन कैसे होगी, वीडियो है वीडियो देख लो। एक्टिवेट कैसे होगा, वीडियो है वीडियो देख के खुद से कर लो। भाई मुझसे आप टाइम लोगे, मुझसे आप जो है मेरा आप टाइम खर्च करोगे तो उसके लिए अकॉर्डिंगली आपको फीस लगेगी। अगर आपको करेक्शन खुद से नहीं हो पा रही है, करेक्शन नहीं करनी आ रही है, तो उसके लिए आप फीस पे कीजिए और मैं आपके लिए करेक्शन की रिक्वेस्ट लगा दूंगा। ये तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।